हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। मैं पिछले 12 ईयर से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम पूरी तरह से आ चुके हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आज बच्चों हम लोग आप पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। क्या बताती है गॉस थ्योरम? तो देखिए, ऐसा है बच्चों कि गॉस थ्योरम बेसिकली किसी सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स को बताती है। क्या बताती है? किसी भी क्लोज सरफेस से, मतलब गॉस थ्योरम के लिए नेसेसरी है कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये इंफॉर्मेशन देती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो गॉस थ्योरम ये बताती है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है, ये उसमें प्रेजेंट चार्ज का, जो उससे इनक्लोज चार्ज होगा, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको लगता होगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? बेसिकली ज़्यादातर बच्चे तो समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी भी एरिया से, जैसे मान लीजिए एक ये एरिया हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ऐसे पास हो रही है। ये एरिया है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मेजरमेंट है वो बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर मैथमेटिकली मैं लिखने की बात करता हूं तो ये होता है ई डॉट ए, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये सबको पता है। तो क्लोज सरफेस में इन्होंने कहा इतना सब नहीं करना। क्लोज सरफेस में गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो नेट फ्लक्स होता है ये उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं आपसे, कि आपसे हम कहें कि एक ये क्लोज सरफेस है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 -Q5 -Q6। अब मैं पूछूं इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो फाई इक्वल टू यहाँ पे पास होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 -Q5 -Q6 अपान ε0। मीन्स जो नेट चार्ज होगा उसमें अपान में ε0, ये उसका नेट फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक डायपोल रख देते हैं, क्या रख देते हैं? डायपोल। डायपोल रख दिया। डायपोल क्या होता है बच्चों, पता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक डायपोल प्लेस कर देते हैं तो उससे नेट फ्लक्स कितना पास होगा? सोचिए, सीधी सी बात है, इससे नेट फ्लक्स कितना पास होगा? नेट चार्ज। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? देखिए, Q - Q अपान ε0, टोटल कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब किसी क्लोज सरफेस में कितना भी हम चार्ज प्लेस कर दें, नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों कि अगर डायपोल आप प्लेस करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस में तो नेट फ्लक्स 0 रहेगा। ठीक है, और ये डायपोल चाहे 1 रखो चाहे 10 रखो, तब भी नेट फ्लक्स हमेशा 0 ही आना है। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि अगर एक क्लोज सरफेस में n इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस किए गए हैं तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा? तो 0 पास होगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज 0 रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम की, कि गॉस थ्योरम की हम प्रूविंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों,
तो गॉस थ्योरम क्या होती है कि क्लोज सरफेस में अगर कोई क्यू चार्ज है तो इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। चलिए, तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि एक क्यू चार्ज है जो कि किसी स्फीयर के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? स्फीयर के अंदर, ठीक है। स्फीयर के सेंटर पे कह सकते हो, ये क्यू चार्ज है। हम सपोज करते हैं कि स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया, पहले हम सपोज करेंगे डीए, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एरिया हमने क्या सिलेक्ट किया, डीए। अब आपको पता होना चाहिए एरिया का वेक्टर कैसे लेते हैं। तो बच्चों एरिया का वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखिए जैसे ये सरफेस है तो ऐसे, ठीक है। मीन्स कह सकते हो कि कभी भी एरिया वेक्टर लेना है तो इस बोर्ड का अगर एरिया वेक्टर लेना है तो ऐसे होगा बाहर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी सोचो, ई भी इधर होगी। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स पहले फाइंड करेंगे, फिर पूरे स्फीयर का नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे और ये शो करेंगे कि जो नेट फ्लक्स है वो कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों गॉस थ्योरम में हम लोगों ने स्टेटमेंट तो देख लिया कि नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, जो नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का है वो उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है। अब बच्चों इसकी हमें प्रूविंग करनी है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि ये कैसे होता है। तो चलिए प्रूविंग करते हैं। तो अब हम प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम सपोज करेंगे बच्चों कि एक कोई स्फेरिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और इस स्फीयर के अंदर हमने कोई एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू, इसके सेंटर पे रख दिया। हमको ये प्रूव करना है कि इस स्फीयर से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है, जो कि गॉस थ्योरम कहती है। ये हम प्रूव करेंगे। देखिए बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि इस स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एरिया डी है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते हैं क्लोज सरफेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी क्लोज सरफेस है, मान लीजिए आप हमारी इस मुट्ठी को देखिए, क्लोज सरफेस है, तो यहाँ का एरिया वेक्टर लेना हो तो इधर आएगा 90 डिग्री पे, यहाँ का एरिया वेक्टर लेना हो इधर आएगा, यहाँ का एरिया वेक्टर लेना हो इधर आएगा, यहाँ का इधर। मीन्स जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ये क्लोज्ड के लिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने एरिया वेक्टर इधर ले लिया। सपोज करते हैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीए, ठीक है। स्मॉल एरिया डीए से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम पूरे सरफेस से निकालेंगे और पूरे सरफेस का फ्लक्स कितना दिखा देंगे, कि वो अपान एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो चलिए, तो इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, तो भाई डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट डी ए। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री, जैसा पता है ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर ई ए कॉस थीटा। बट थीटा कितना होता है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे देखिए दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री, इसीलिए आ गया डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। तो यहां से बच्चों बात करेंगे, डी फाई इक्वल टू हो गया ई डी ए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे नाउ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करेंगे भाई, छोटे से एरिया का फ्लक्स डी फाई, पूरे एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सीधी सी बात है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और वो भी कैसा, ये मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, ई इंटू डी ए, ठीक है। देखिए ई की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, क्योंकि हमको पता है अगर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो आर डिस्टेंस पे अगर हमको
फील्ड निकालनी हो तो फील्ड का फार्मूला क्या होता है? अगर प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4πε0 Q/r²। तो आर डिस्टेंस चाहे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे इधर निकालो, चाहे इधर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से आप ई की वैल्यू तो फिक्स है, हर जगह लिख सकते हैं, इसे बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया का। सोचो बच्चों, ई की वैल्यू तो हमको पता है, कितनी पता है? 1/4πε0 Q/r² इंटू DA। अब इंटीग्रेशन ऑफ DA, सोचिए DA छोटा सा एरिया था, इंटीग्रेशन करेंगे पूरा एरिया आएगा। किसी स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है बच्चों? ये होता है 4πr²। तो हम इसको इससे क्या करेंगे? 4π से 4π को कैंसिल कर देंगे, r² से r² को कैंसिल कर देंगे। तो फाई हमारे पास क्या बच रहा? देखिए क्या बच रहा भाई, ऊपर बच रहा Q, नीचे बच रहा ε0, यानी कि टोटल ये आ गया Q/ε0। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस मींस स्फीयर इज Q/ε0। एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, नेट फ्लक्स हमेशा Q/ε0 ही उससे पास होगा, भले ही वो सरफेस छोटा हो या बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कह दे कि ये प्लस क्यू चार्ज एक छोटे से स्फीयर में बंद है, कितना होगा फ्लक्स? तो अभी भी समझिए Q/ε0 ही नेट फ्लक्स होगा। अगर कोई कहते रेडियस को 4 टाइम कर दिया गया, मीन्स बड़ा सा स्फीयर बना दे, अब फ्लक्स कितना पास होगा? तो अभी भी Q/ε0। मतलब उसका सरफेस के साइज से कोई मतलब नहीं है जब क्लोज सरफेस में फ्लक्स की बात हो रही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये गॉस थ्योरम का प्रूफ आपने समझ लिया। अब आप हमारे और वीडियो के लिए आप एडवी सॉल्यूशन से जुड़ जाइए, एडवी स्टूडियो से जुड़ जाइए, और यहाँ से आप हमारी बहुत सारी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो पा सकते हैं। अब पूरा कोर्स यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।